आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने हेल्थ और अपने लुक्स में बहुत ज्यादा ध्यान देते हो तो ऑब्वियसली आप अपने डाइट को हेल्दी रखने की कोशिश करते होंगे। हेल्दी डाइट का मतलब जो आप दिन भर में खाते हो उस मील में जो सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी सही मात्रा में अवेलेबल हो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपके बॉडी को बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वाटर और फैट। ये जो सारी चीजें हैं वो हमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो मैक्सिमम एनर्जी सोर्स है वो हमें इन मैक्रो न्यूट्रिएंट से ही मिलता है। इसीलिए अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हम डेली बेसिस पर चावल, रोटी और शुगर जैसी चीजों को बहुत ही ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे बॉडी के ग्रोथ, इम्यून फंक्शन, ब्लड क्लॉटिंग और हेल्दी स्किन के लिए हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी लेना पड़ता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हम बहुत ही कम लेते हैं लेकिन इनका फंक्शन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आज की इस वीडियो में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कुछ ऐसी साइंटिफिक बातें जानने वाले हैं जो आप अपने लाइफ में आजमा कर अपने लाइफ को और अच्छा बना सकते हो। इसीलिए चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो देखो, जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो हम इसमें मेनली दो चीजों के बारे में बात करते हैं, जो कि है मिनरल्स और विटामिन। मिनरल्स यानी कि कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में मेनली 7 मिनरल्स होते हैं, जो कि है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम, सल्फर और क्लोरीन। ये जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी के 60 to 80% मिनरल्स में आते हैं। इसके अलावा बाकी का जो 20 to 40% मिनरल्स हैं वो आयरन, आयोडीन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, कोबाल्ट और फ्लोरीन जैसे मिनरल्स हैं। अब अगर हम मेन 60 to 70% मिनरल्स की बात करें तो सोडियम और पोटासियम हमारे सेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सोडियम जो है वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है, यानी कि सोडियम हमारे सेल्स के सेल मेम्ब्रेन के बाहर ब्लड में पाया जाता है। और पोटासियम जो है वो एक इंट्रासेलुलर आयन है, यानी कि पोटासियम हमारे सेल्स के अंदर पाया जाता है। और ये दोनों आयन्स के सही कंसंट्रेशन के वजह से ही हमारे बॉडी के इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच बैलेंस मेंटेन हो पाता है। इसको अगर हम और आसान शब्दों में समझे तो इन दोनों मिनरल्स की वजह से हमारे सेल्स और ब्लड के बीच एक्स्ट्रा वाटर एक्सचेंज नहीं होता है। और अगर हम सोडियम और पोटासियम के सोर्स की बात करें तो सोडियम आपको सॉल्ट या फिर काफी सारे रेस्टोरेंट फूड जैसे कि चिकन, सूप और पिज्जा में मिल जाएगा। और पोटासियम आपको काफी सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जैसे कि बनाना, पोटैटोज, मशरूम, कुकुम्बर, स्वीट पोटैटोज, पीज और गुआवा में मिल जाएगा। इसीलिए आपको डेली बेसिस में थोड़ा बहुत इनमें से किसी न किसी चीज को खाना चाहिए, ताकि आपके बॉडी के सेल्स और ब्लड के बीच का कंसंट्रेशन सेम हो, यानी कि आइसोटोनिक हो। इसके अलावा अगर हम कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स की बात करें तो ये दोनों मिनरल्स हमारे बोन्स और टीथ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। खासकर कैल्शियम हमारे ब्लड कोगुलेशन, कार्डियक फंक्शन, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन और हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा भी कुछ रिसेंट रिसर्च से हमें पता चला है कि कैल्शियम और विटामिन डी दोनों अगर मिल जाए तो वो हमारे बोन्स के हेल्थ के अलावा भी कैंसर, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसे खतरनाक बीमारियों से भी हमें बचाता है। और अब अगर हम फास्फोरस के बारे में बात करें तो ये हमारे बॉडी के बहुत सारे कंपाउंड्स जैसे कि न्यूक्लिक एसिड और एटीपी में प्रेजेंट होता है। और अगर आपको पता हो तो एटीपी हमारे सेल्स का एनर्जी करेंसी है जो हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा फास्फोरस हमारे बॉडी के पीएच वैल्यू को भी कंट्रोल करता है, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरोट, फिशेस, मीट, एग्स और दूध जैसी चीजों को खाने से मिलता है। और खासकर अगर बच्चों में इनका डेफिशिएंसी हुआ तो उनमें रिकेट्स जैसी खतरनाक बीमारी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम आयरन और आयोडीन की बात करें तो आयरन हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन और काफी सारे दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है, जो हमें हरी सब्जियां, सोयाबीन और मोलासेस यानी गुड़ से मिलता है। और अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो हमें एनीमिया जैसी बीमारी हो सकता है। एनीमिया यानी कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें आपके ब्लड में उतना रेड ब्लड सेल्स ना हो जितना आपके बॉडी के हेल्दी फंक्शंस के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा अगर हम लास्ट आयोडीन की बात करें तो ये हमें बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है, क्योंकि ये हमारे थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए बहुत
ज्यादा जरूरी होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में डाइजेशन, हार्ट फंक्शन, मसल फंक्शन और ब्रेन के डेवलपमेंट में अपना बहुत बड़ा रोल निभाता है। और आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमें गोइटर जैसी बीमारी हो सकता है, इसीलिए आपको आपके खाने में प्रॉपर आयोडाइज सॉल्ट ही लेना चाहिए, जिससे आपको आयोडीन सही मात्रा में मिल पाए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखता है। इसके अलावा हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के दूसरे पार्ट विटामिन के बारे में इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को बहुत दिन बाद देख रहे हो तो आपको इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल में ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।